हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आपने अब तक के प्रीवियस वीडियो में प्री प्राइमरी के वीडियोस को देखा है, जिसमें हमने बच्चों का बेस तैयार करने के लिए आपको कुछ बातें बताई हैं। आज से आप हमारी सेकंड सीरीज अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए भी देखेंगे, जिसमें हम बच्चों के मैथ के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के मैथ से। चैप्टर 1 है बच्चों का। आज हम आपको पहले इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा इंट्रोडक्शन 2 से 3 पार्ट्स में आएगा। इससे क्या होगा, बच्चा एक इंट्रोडक्शन के पार्ट को अच्छे से अगर समझ लेगा तो वो एक्सरसाइज आराम से खुद से कर सकता है। तो सबसे पहला उनका चैप्टर है नोइंग योर नंबर। हिंदी के बच्चों के लिए अपनी संख्या की जानकारी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों को देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी डिजिट, चाहे वो 1, 2, 3, आपको पता है 9, 0, ये सब, कोई भी 2 डिजिट या 1 डिजिट जो भी लिखा हुआ होता है वो नंबर्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 86। ठीक है, 8 भी एक डिजिट है एंड 6 भी एक डिजिट है। तो 8 भी एक डिजिट है, 6 भी एक डिजिट है। 86 नंबर हो गया। 8 भी अपने आप में एक नंबर है और 6 भी अपने आप में क्या है, एक नंबर है। तो नंबर क्या होते हैं? डिजिट से मिलके जो नंबर बनते हैं, डिजिट से मिलके नंबर बनते हैं। जो एक सिंगल डिजिट होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, नंबर होता है। आई होप आपको ये नंबर समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना। अब मैं आपको बताती हूँ कि नंबर्स को आपस में कैसे कंपेयर करेंगे। आपने अब तक पिछली क्लासेस में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम। पिछली क्लासेस में आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब पिछली क्लासेस में आपने छोटे छोटे डिजिट में ये चीज पढ़ी है। अब हमारे पास बड़ी बड़ी डिजिट भी आ सकती हैं, तो उनके बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो आपको मैं इसके कुछ इजी वेज बताती हूँ कंपेयर करने के लिए। सबसे पहला वे होता है इसका कि हम डिजिट देखेंगे। जैसे कि पहले छोटा डिजिट लेते हैं 46 और 5। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप कैसे बताएंगे? देखो, ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का। देखो, 1 टेंस, इकाई, दहाई, मतलब ये दहिया के प्लेस में, मतलब 2 डिजिट्स हैं इसमें, 2 नंबर है। इसमें कितने नंबर है? 1 नंबर। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे ही चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, पहले हम उसके डिजिट देख लेंगे, उसमें किसमें कितने डिजिट है। जिसमें ज्यादा है वो बड़ा। अब उसके बाद आता है कंपेयर करने के लिए कि हम देखेंगे अगर दोनों ही सेम डिजिट के हों। ठीक है, सेम डिजिट के नंबर्स में देखते हैं। सेम डिजिट में देखो, मान लो 64 एंड 91। ये भी 2 डिजिट का नंबर, ये भी 2 डिजिट का नंबर। अब कैसे देखेंगे? अब हम देखेंगे जो ये आगे वाला नंबर है ना, आगे वाला नंबर, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनका कंपैरिजन कर लेंगे। 6 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो ये हो गया कंपैरिजन, है ना इजी। ऐसे अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 9, 8, 2, 6 और 4, 8, 9, 2, देखो दोनों ही 4 डिजिट के नंबर है, लेकिन इनमें से कौन सा बड़ा है कैसे पता लगाएंगे? हम आगे वाला हिस्सा देखेंगे। 9 बड़ा है या 4 बड़ा है? 9 बड़ा है ना, तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, अब इसका अगला देखो, थर्ड पॉइंट होता है इसका नंबर प्लेस में। सेम नंबर होगा, जब सेम नंबर होगा फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है,
जब दोनों ही नंबर सेम होंगे, कौन से प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, तब कैसे पता लगाएंगे? जैसे 920 और 910, कैसे पता लगेगा इसमें? दोनों में तो अब आप बोलोगे कि मैम दोनों में तो सेम प्लेस पे एक जैसे नंबर है, बिग नंबर है, तो हम इसका सेकेंड डिजिट देखेंगे। ठीक है, सेकेंड डिजिट पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 वाला बड़ा हो जाएगा। अब एक बड़ा डिजिट लेते हैं, 97643 98643। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें कैसे देखेंगे? सेम डिजिट है दोनों में, तो कैसे पता लगेगा? इसमें देखेंगे हम कि ये सेकेंड डिजिट में 7 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये 8 वाला बड़ा हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू, मतलब अंकों का स्थानांतरण। अब हर डिजिट, मतलब कोई भी डिजिट, जैसे 86 हो गया, 102 हो गया, ठीक है, हर डिजिट किसी न किसी प्लेस पे होता है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब तक आपने स्कूल में 1, 10, 100 ये सीखा होगा, ठीक है, और सुना भी होगा कुछ, जैसे कि लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ये आपने सुना होगा। तो क्या लाख और मिलियन एक बराबर होता है और करोड़ और बिलियन एक बराबर होता है, या नहीं होता है? ठीक है, हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हम प्लेस वैल्यू के बारे में ये जानते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका इंडियन, मतलब जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंडियन में, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, अब इंडियन कौन सा है, इंटरनेशनल कौन सा है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम रेंडमली। चलो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस साइड भी सेम नंबर ले लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दोनों साइड हमने सेम नंबर ले लिया। सबसे पहले हम इंडियन को देखते हैं। ठीक है, इंडियन, ये हो गई वंस की प्लेस, ये हो गए 10। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। ठीक है, 10,000। ठीक, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। हिंदी वालों के लिए इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, फिर से देखिए हिंदी वाले, ये हो गई इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, हमने सेम डिजिट यहाँ पे लिया। अब चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सेम है। 1 सेम, 10 सेम, 100 सेम, 1000 सेम, 10,000 सेम। यहाँ पे इंडियन में क्या आता था? लाख, पर यहाँ पे क्या आएगा?
100,000। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 100,000। आ गया समझ में? जो इंडिया का 1 लाख होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है 100,000। जो इंडिया का 1 लाख वो यहाँ पे 100,000 इंटरनेशनल। 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 million, and 100 million। ठीक है, देखा डिफरेंस? देखा? यहां तक दोनों जगह में सेम चलता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 100,000 और यहाँ पे लाख हो जाता है। तो हमारा 1 लाख इनके 100,000 के बराबर होता है। और 1 करोड़ किसके बराबर होता है? देखिए 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 10 million के बराबर। 1 करोड़ इक्वल टू 10 million। है ना डिफरेंस? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की हम देखेंगे कि हम इंडियन में और इंटरनेशनल में कॉमास कैसे लगाते हैं। अगेन नंबर ले लो कोई, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये ले लिया। सेम एक और 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इंडियन में कैसे चलता है? 1 10 100, 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000, 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा। इंडियन में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड फिर 2 डिजिट। ठीक है, ऐसे चलता है। अब इंटरनेशनल में देखते हैं। इंटरनेशनल में कैसे चलता है? 1 10 100, कॉमा, 1000 10,000, 100,000, कॉमा, 10 million, 100 million। मतलब इंटरनेशनल में 3 डिजिट पे कॉमास लगते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में? इंडियन में पीछे से पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड फिर 2 डिजिट। और इंटरनेशनल में पीछे से 3 डिजिट और 3 डिजिट पे ऐसे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक नंबर नेम्स कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर्स नेम, जैसे कि हम एक ही डिजिट लेते हैं कोई भी, 1 8 5 4 3 2 9 1। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं इंडियन में लिख के दिखाऊंगी, फिर आपको इंटरनेशनल में लिख के दिखाऊंगी। इंडियन में लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया कॉमर्स के लिए पहले हम कॉमा लगाएंगे। कोई भी नंबर नेम लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा कैसे दिखता है इंडियन में? 1 2 3 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए हमने ये लगा दिया कॉमा। अब इसको हम 1 10 करके पढ़ेंगे, मतलब इकाई ढाई करके पढ़ेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये क्या हो गया? 1 करोड़ 85 lakh 43,000 200 91। ठीक है, मतलब 1 करोड़, ये दोनों कॉमा लगाया था एक साथ तो इनको एक साथ लेंगे। ठीक है, 85 लाख, ये दोनों इकट्ठे हैं कॉमा में तो 43,000। ठीक है, अब इसको हम जैसे लिखते हैं 291। अब इसको देखते हैं इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में हम इसको कैसे लिखेंगे? सेम 1
8 5 4 3 2 9 1। सबसे पहले कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरह, पहले 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, ठीक है। ये हो गया। अब इसको वंस टेंस में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो कितना हो जाएगा ये? 18 मिलियन 543 thousand 291 ये दोनों इकट्ठे थे इसलिए 18 मिलियन, ये तीनों इकट्ठे हैं तो जैसे हम 200 300 करके लिखते हैं वैसे ही 543,000, क्योंकि 1000 के उसमें है, लाइन वाले हैं, 291। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको हाफ टॉपिक करवा दिया है, हाफ इंट्रोडक्शन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाएंगे। तब तक आप खुद इसकी एक्सरसाइज ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए, समझ आए, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इसकी जरूरत है। कीप वॉचिंग। थैंक यू।